नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब सरकारें निकम्मी हो जाती हैं, जब सरकारें भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाती हैं, तो देश की सर्वोच्च अदालत को ऐसे ही फैसले सुनाने पड़ते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मोदी सरकार क्या कर रही, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की एक तरफ जहां पर पोल खोल दी, दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश का कंट्रोल अब सुप्रीम कोर्ट ही संभालेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है कि वो देश को संभाल सके। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन देश की बड़ी बड़ी संपत्तियां बेची जा रही हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति देश की सरकारी संस्थाओं को, जो कि जनता की संस्थाएं हैं, उन्हें उद्योगपतियों के हाथों बेची जा रही हैं, वो भी कौड़ियों के दाम में। यहां तक कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या हाल है, गैस की क्या किल्लत है, डीजल पेट्रोल की क्या मार है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किराना का सामान कितना महंगा है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिजली बिल कितना आ रहा है, शायद यह भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो जमीन की समस्याएं हैं, सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। सड़कों का क्या हाल है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ट्रेन और फ्लाइट का क्या हाल है, शायद यह भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी है, जिससे यह लगता है कि मोदी के हाथों देश का कंट्रोल अब छिन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देश में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हमारे देश को असुरक्षित कर रहे हैं। इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं। अब जरा यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है और लिखा भी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या पूरा देश सुप्रीम कोर्ट ही चलाए। क्या देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चला पा रहे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एक उम्र होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र हो गई है। अब वो 76वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, सितंबर में 77 साल के हो जाएंगे। भाई, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पैर कांपते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके हाथ पैर देखिए कांपते हैं, उनकी जुबान लटपटाती है, वो सही बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी कुर्सी से ऐसा चिपक कर बैठे हैं जैसे जन्मों जन्म तक वो ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। बार बार कहा गया कि रिटायरमेंट ले लीजिए, उम्र हो गई है, इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन कुर्सी का मोह है कि छूटता ही नहीं। अब जरा यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार की औकात दिखाई है, बल्कि देश की दुर्व्यवस्था पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए, किस बात पर भड़क गए जज साहब। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जरा देखिए, केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया और जवाब भी मांगा गया। अब देखिए आगे क्या कुछ कहा है कोर्ट ने। देखिए लिखा है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप जिस भी राहत का नाम ले वो यहां नहीं मिलेगी, यहां सब कुछ बताया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करना लगभग नामुमकिन है जिन्हें पूरी तरह से संभालना मुश्किल हो, जब तक कि उठाए गए मुद्दे खास ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता को यह अच्छे तरह से याचिका तैयार कर संबंधित हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। तो बात यह है कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर रोड को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के, यानी कि जो सरकार की समस्याएं हैं, जो जमीनी समस्याएं, सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। ठीक है, तो लोग कहां, सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, भाई ये मेरा काम नहीं है, रोड बनवाना मेरा काम नहीं है, बिजली पानी दुरुस्त करना ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। और सरकार क्या कर रही है, क्या हम ही पूरा देश संभालें, क्या कमान हम ही संभाल लें देश की, क्या रोड हम बनवाएं, सरकार क्या कर रही है। इससे साफ पता लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। जहां पर वोट बैंक का फायदा होता है वहीं सरकार कुछ करती है, अन्यथा सरकार कुछ नहीं करती। देखिए लिखा भी है, मेडिकल साइंस जानने का दिखावा क्यों करें। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि हमें यह दिखावा क्यों करना चाहिए कि हम चिकित्सा विज्ञान जानते हैं। दरअसल याचिका में प्राप्तकर्ताओं को संक्रमण मुक्त रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी ब्लड बैंकों में अनिवार्य न्यूक्लिड एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग की मांग की गई थी। तो यहां पर देखिए,
एक नहीं बल्कि कई मामले जा रहे हैं। अब यहां पर सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप को दिखावा नहीं कर सकते, मुझे मेडिकल साइंस भी आता है। ठीक है, आप सरकार के पास जाइए, आप जाइए साइंस डिपार्टमेंट में जाइए, आप डॉक्टर से बात कीजिए, मुझे दिखावा नहीं करना है, मुझे साइंस इतना नहीं आता, मेडिकल साइंस के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। आप याचिका को सही तरीके से तैयार कीजिए और जाइए कहां, आप हाई कोर्ट चले जाइए। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सड़कों, पुलों और बिजली के तारों वगैरह के रखरखाव के जरिए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम पूरे देश को चलाएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका शॉपिंग मॉल जैसी होती है, जिसमें हर तरह के राहत की मांग की गई है, जिसमें सड़क के गड्ढों से लेकर पुलिस की इमारतों तक, पुलों और अंडरपास का पूरा ना होना, सब कुछ यहां मौजूद है। अब यहां पर देखिए, शिकायतकर्ता ने बड़ी शिकायत की है, जहां पर सड़क, अंडरपास, पुल, इमारतें, पुलिस की कार्रवाई, यानी कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गया और कहा कि ये सारी समस्याएं सरकार इसका समाधान नहीं कर रही है, कृपया आप ही आदेश जारी कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम मतलब मेडिकल साइंस के बारे में जब नहीं जानते तो उसके बारे में हम आपको क्या बता दें, हम दिखावा नहीं करना चाहते, ये सरकार का काम है, सरकार करे, और अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो मुझे बताए, सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। अगर सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो सुप्रीम कोर्ट ही पूरा देश चलाए। देखिए लिखा है, डाटा संरक्षण कानून संबंधी नई याचिका पर केंद्र से मांगा गया है जवाब। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही इस मुद्दे पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इस पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 23 मार्च को सुनवाई की जाएगी। तो बात ये दोस्तों कि सीजीआई सूर्यकांत भयंकर तरीके से नाराज नजर आए, वो गुस्से में आए कि जो सरकार की समस्याएं हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रही है। जो काम सरकार का है, जो काम सरकार को करना चाहिए, उस काम के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट को ही सारी चीजें करनी है तो देश का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट के हाथों में क्यों नहीं होना चाहिए? पीएम मोदी से देश का कंट्रोल क्यों ना छीन लिया जाए? अगर ऐसी जन समस्याएं कोर्ट में जा रही, सुप्रीम कोर्ट में जा रही, तो सरकार के लिए धिक्कार है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।